गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी का पहला पाठ पढ़ा रही हूँ। आदर्श महाविद्यालय से लक्ष्मी कृपराणी हिंदी प्रथम भाषा, उसका पहला पाठ नेताजी का चश्मा हम पढ़ेंगे। बच्चों, किताबें निकाल करके फिर पढ़ाई किया करो ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ सके। वैसे तो हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश। वैसे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, परंतु उनकी रुचि जो है कहानियों में, लेखन में कुछ ज़्यादा थी। इसलिए वे कहानियाँ भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, और जिसके कारण उनका बहुत बार सम्मान भी हुआ। उन्होंने सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात आदमी, संधान आदि कहानियाँ लिखी। इसके अलावा विनय एवं ईंधन जैसे उपन्यास लिखे, जिनके कारण उनका भारत सरकार ने सम्मान भी किया। वे बहुत अच्छे कहानी लेखक थे। वे जो थे कहते थे कि विद्यार्थियों को बचपन में हमेशा अध्ययन पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद जो उन्हें समय मिले वे उन्हें अच्छे अच्छे लेखकों, कवियों और बड़े बड़े नेताओं के बारे में, उनकी जीवनियों के बारे में, उनकी आत्मकथाओं के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है हम जितना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। और वैसे ही हमारे पास जो है बहुत समय होता है, सारा दिन तो हम पढ़ाई करते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान की अभिवृद्धि हमारे जीवन का आवश्यक अंग होना चाहिए। पुस्तकें विद्यार्थियों की अच्छी मित्र होती हैं। वे खाली समय में हमें कभी अकेला नहीं होने देती। सारे दोस्त कभी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन पुस्तकें हमें कभी भी अकेला छोड़ती नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करती रहनी चाहिए, किताबें पढ़ करके। और जब जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें उन किताबों को अपनी भाषा में अनुवादित कर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी भाषा में अनुवादित कर देते हैं तो उससे हम अपनी मातृभाषा का कर्जा उतार रहे हैं। तो हमें अपनी मातृभाषा के कर्जे उतारने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी किताबें, जो भी कहानियाँ हम पढ़ते हैं उनको अपनी भाषा में अनुवादित करना चाहिए, क्योंकि हमारी जाति के ऐसे कई बड़े बुजुर्ग होते हैं जो दूसरी किताबें नहीं पढ़ पाते। क्योंकि जैसे हम तो गुजराती भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, है ना? तो वो लोग तो जैसे आपके किसी भी प्रदेश के लोग हों, यूपी के होंगे तो उन्हें गुजराती नहीं आएगी, महाराष्ट्र होंगे तो उन्हें गुजराती नहीं आएगी। अच्छा, बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो हम वो जो स्टोरी अपनी भाषा में अनुवादित करते हैं तो इससे वो भी पढ़ सकते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारा मातृभाषा का कर्जा भी उतर जाता है। तो इस प्रकार हमें कहीं न कहीं किताबें पढ़नी चाहिए। आज हम पाठ पढ़ेंगे पहला, नेताजी का चश्मा। आप में से कोई बताएगा कि हमारे देश में बहुत सारे नेता जो हो चुके हैं, उनमें से एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, और जिनकी मृत्यु के बारे में अभी भी संदिग्धता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं, क्योंकि उनके अवशेष अभी तक मिले नहीं हैं। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऐसे कौन से नेता थे? चलो मैं ही बता देती हूँ। वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम उनके विषय में एक पाठ पढ़ेंगे। वैसे नेताजी के बारे में तो नहीं है, परंतु पाठ का मुख्य अंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। एक कैप्टन साहब थे जिनका नाम था हालदार साहब। वे हर रोज एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा क्या था? छोटा सा ही था, और न उसमें कुछ ज़्यादा कोई बड़ा बाज़ार था, छोटा सा ही बाज़ार था। उस कस्बे में से वे गुजरते थे। उस कस्बे में नगर पालिका कभी चबूतरे बनवा देती, कभी पेशाब घर बनवा देती, कभी स्कूल बनवा देती थी। इस बार किसी अच्छे व्यक्ति ने, कोई ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उन्होंने एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनवा दी। अब मूर्ति तो क्या बनवाई, लेकिन वह मूर्ति कभी भी उन्हें पूर्ण नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। अब वो संगमरमर के पत्थर पर चश्मा कैसे बनाया जाए?
या तो उन्होंने बनाया नहीं था या बनाया था तो हो सकता है वह टूट गया हो। अब जब भी पान वाले की दुकान के पास एक जो है मूर्तिकार की जो मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ पर वह रोज़ चश्मे वाले का दुकान था और वह चश्मे वाला रोज़ सोचता था कि नेताजी की मूर्ति कुछ अधूरी लगती है। तो वह अपनी व्यापार के हिसाब से समझो या देशभक्ति समझो, उसके हिसाब से वह हर रोज़ कोई न कोई चश्मा उस पर बदल के पहना के आ जाता था। इससे बाज़ार में उसकी कीमत भी बढ़ती थी और उसके जो चश्मे होते थे उसकी विक्रय भी अच्छी होती थी। वैसे भी हम लोग कभी न कभी कोई न कोई व्यापार करते हैं, तो जो व्यापारी होते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हम किसी भी तरह कहीं से भी व्यापार ढूंढ लाएँ। जैसे कुछ लोग सीजनली यानी मौसमी व्यापार करते हैं, कुछ वैसे ही रेगुलर करते हैं, कुछ थोक विक्रेता होते हैं, कुछ फुटकर व्यापारी होते हैं। तो वे चश्मे के व्यापारी थे और वे हर रोज चश्मा बदलते थे। अब हवलदार साहब को कुछ शौक था, वे जब भी वहाँ गुजरते थे वहीं पर पान ठूस लेते थे और 2 मिनट खड़े होकर उस मूर्ति को देख लेते थे। फिर वे देखते, अरे इसमें फिर आज नया चश्मा। हर बार सोचते, अरे इसमें चश्मा कहाँ है, अरे इसमें चश्मा नहीं है क्या। फिर उसको देखते, एक टक चौराहे से गुजरते और वे खुश हो जाते कि चलो चश्मा तो पहना है। इस तरह उनका गुजर बसर होता रहता था। वे कहानी के बहुत शौकीन थे और उन्होंने कई बार ऐसे चश्मे की कहानियाँ देखी भी थी, परंतु उन्हें यह कहानी ज़्यादा रुचिकर लगी। उन्हें उत्सुकता बढ़ती थी। किसी दिन वह चश्मा नहीं देखते तो फिर आके पूछते थे, भाई क्या हुआ, चश्मा नहीं पहनाया। अब ऐसा तो जिंदगी में होता ही रहता था। वे घूमते फिरते जाते आते जरूर आके देखते थे कि चश्मा उन्हें पहना हुआ है कि नहीं। क्योंकि हवलदार साहब जो थे बहुत ही अच्छे इंसान थे, लोग उन्हें कैप्टन साहब कहते थे। वे बहुत रुचिकर कहानियाँ भी पढ़ते थे, किस्सा गोई थे और कहानियाँ पढ़ते थे और अपने जीवन में आगे बढ़ते थे। जैसे कहा जाता है ना, कुछ व्यक्तियों को जरूर उत्सुकता होती है मन में कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो उनके मन में भी एक भावना थी कि अरे ये देशभक्त इतना अच्छा इंसान है जो हर रोज़ कोई ना कोई चश्मा पहनाता है उसे। उन्हें वो बात बहुत अच्छी लगती थी और वे खास कहीं से भी आते, 2 मिनट रुकते, पान खाते और उनसे पूछ के जाते थे, अरे आज चश्मा ये वाला पहना है, अच्छा आज गोल फ्रेम है, आज ऐसा फ्रेम है। उन्हें शौक होता था। इस तरह वे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे और उसमें चश्मे को रोज़ देखने की उन्हें आदत पड़ गई। उनके मन में कुतूहल होता था कि कौन सा चश्मा पहना हो, आज नेताजी हमारे कैसे लग रहे होंगे। अब यह तो उनके दिल की बात थी। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में देश प्रेम की भावना होती है और हम सबके मन में होना चाहिए। हम कभी ये ना सोचें कि देश ने हमारे लिए क्या किया, हमें यह सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि देश तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सका है और हम सबको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए हम भारतीय हैं, इससे बड़े गौरव की कोई बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं व्यापार करने, नौकरी करने, उन्हें शायद लगता है कि वहाँ कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि देश से बड़ा कोई स्थान होता है। हमारा देश जो हमें स्थान देता है वो कोई नहीं दे सकता। वहाँ हम भले ही कितने भी साल रहें, कितने भी पैसे कमाएं, लेकिन वहाँ की आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी नहीं होती। इससे तो हम अपने देश के प्रति गौरव समझें, भले कम मिले। हमारे यहाँ कई डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टरी करने जाते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं हमें तो अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वे गांव में जाके सेवा करते हैं, वे किसी शहर में जाते हैं, किसी छोटे से कस्बे में जाके अपनी छोटी सी क्लिनिक खोल के वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे ही देशभक्त होने चाहिए। शायद ऐसे देशभक्त हों तो ही हमारा देश इतना अग्रसर होगा, है ना। हम सभी को देशभक्ति की भावना जरूर होनी चाहिए। बंद कर। अब बेटा प्रश्न उत्तर कर लेना इस पाठ के जो पीछे दिए हुए हैं और मुझे होमवर्क लिख के भेज